कांकेर जिले में अस्पताल की मरचुरी में रखे शव का एक पैर का पंजा गायब मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कांकेर निवासी रोशन कौशिक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर रात होने के कारण परिजनों ने शव को अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया। सुबह शव देखने पर एक पैर का पंजा गायब मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से लिखित शिकायत की है। मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही जानकारी हमें प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी को मरचुरी में उचित तरीके से नहीं रखा गया, रात के समय ऐसे छोड़ दिया गया, उसके आधार पर निरीक्षण किया गया तथा साथ ही एक जांच कमेटी का गठन किया गया है तथा उसके रिपोर्ट के आधार पर जो भी इसका दोषी है, जो भी इस कर्म के दोषी है, उनके आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जांच कमेटी को निर्देशित किया गया है कि तुरंत 3 दिवस के अंदर अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट करें। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा के आरोप लगाए जाने पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपना देखे। सोशल मीडिया संयोजक का जिम्मा छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आज एक्चुअल से ज्यादा वर्चुअल की मांग बढ़ गई है। कांग्रेस हर जगह उपेक्षित रहती है, इसलिए उसे हर जगह उपेक्षा ही दिखाई देती है। देखिए, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो जांच टीम बनाई है तो पूरे प्रकरण को करे कि नकटी गांव को चिन्हित किसने किया, उसके लिए राजस्व में प्रकरण किसने चलाया, तहसीलदार ने किसके कार्यकाल में भूमि आवंटित किया, ये सारा चीज को देख लें। इसके बाद जो भी लगता है तो घेराव करें, आंदोलन करें। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन पहले वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में जो भी राजस्व मंत्री और जितने जन प्रतिनिधि उनके रहे, मंत्री विधायक, उनका वो घेराव कर लें, फिर जो है दूसरे घेराव करेंगे। रायपुर के नकटी गांव में हुई प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा विधायक अनुज शर्मा और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के निवास पर घेराव करने की कांग्रेस की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निशाना साधा। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दूसरों का घेराव करने से पहले कांग्रेस को अपने ही जनप्रतिनिधियों का घेराव करना चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक विरोध के लिए मुद्दे तलाश रही है। देखिए, कांग्रेस अपना देखिए, मुझे लगेगा कि अच्छा होगा। और ये कांग्रेस की तरह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है। और पूरे देश के महिलाओं के बीच नेतृत्व करने का, जो पूरे देश की आधी आबादी है, उसका जिम्मा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज की जो नया टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल से ज़्यादा वर्चुअल की मांग बढ़ी है, ऐसे में सोशल मीडिया जैसे बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को अगर मिला है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कांग्रेस का देखने का नज़रिया है, वो हमेशा उपेक्षित रहते हैं, इसलिए हर जगह उनको उपेक्षा दिखता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और स्कूल भवनों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने मजबूर हैं। बेज ने धमतरी के बाणना, बालोद की झीरिया टोला और धमधा का उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह बच्चे शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में किताबों और शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है। कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था से पूरे प्रदेश के स्कूली बच्चे परेशान हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। कई स्कूलों में भवन तक नहीं है, भवन विहीन है। और कई स्कूल इतने जर्जर हो चुके हैं कि बारिश में छत टपक रही है, छत टूटकर गिर रहे हैं और बच्चे उन भवनों के नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। अभी देखेंगे, कल की बात, धमतरी के बारना स्कूल में 5 विषय के शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर पूरे बच्चे मिलकर स्कूल में ताला लगा दिए। उसी तरह बालोद जिले के झिरिया टोला में, वहां पे भी कुछ बच्चों ने
मतलब पूरे स्कूल के बच्चों ने शिक्षक की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए। इसी तरह धमदा में स्कूल भवन की मांग को लेकर बच्चे डीओ ऑफिस के स्कूल में आए झंडा फहराने। वहाँ स्कूल भवन तक नहीं है, जो कि धमदा दुर्ग जिले में आता है और शिक्षा मंत्री के खुद का जिला है, खुद के जिले का ये हालत है। इसी तरह जहाँ हम लोगों ने स्वयं देखे, बस्तर के एर्राकोट में 2 साल से भवन नहीं है, बच्चे पंचायत भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इतनी बदहाल शिक्षा व्यवस्था को कौन सुधारेगा? कौन है जिम्मेदार? एक तरफ शिक्षा मंत्री को रील बनाने में फुर्सत नहीं है, हवाई भाषणबाजी करने में फुर्सत नहीं है। शिक्षा का हाल बुरी तरह से इस बरसात में बर्बाद हो गया है और न ही किताबें पहुंची हैं, न ही ड्रेस पहुंचा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब जेन जी के तर्ज पर अब स्कूल के बच्चे भी जेन अल्फा भी बाहर निकलकर अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हैं। निश्चित रूप से सरकार चाहे कुछ भी दावा कर ले, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में शिक्षा के हालात पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में तो बद से बदत्तर हो चुकी है। नाले में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बेज ने सरकार और निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बेज ने कहा, नाली बनाई गई है तो उसे ढकने की व्यवस्था कौन करेगा? यह निगम प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो कुर्सी छोड़ दे। देखिए, वास्तव में जो घटना हुआ कि 3-4 साल की बच्ची जिसकी पानी बरसात की वजह से खुले हुए नाली में गिरने से उनकी मौत हुई और सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। अगर नाली बना है तो नाली को ढकने का व्यवस्था कौन करेगा? नाली किसने बनाया है और उस नाली को ढकने का व्यवस्था कौन करेगा? निगम प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार नहीं कर सकती, जिम्मेदारी से भाग रही है, अगर सरकार नहीं कर सकती तो कुर्सी छोड़ दो। क्यों कुर्सी में बैठे हो? जनता का काम करने के लिए, जनता का हित करने के लिए, जनता की जान को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए आप बैठे हो उस कुर्सी में। अगर उस कुर्सी में बैठे हो, अगर इस तरह का बयान आता है तो निश्चित रूप से ये कुर्सी छोड़ देना चाहिए।